अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग निरंतर श्रवण कर रहे हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी जी के द्वारा योग सूत्र में प्रारूपित 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों के संबंध में, और जिसमें आगे एक नया सूत्र उन्होंने दिया है, अप्रवृत्तिश्च गर्हिते। अर्थात इसका भाव ये है कि ग्रस्त में रहने वाला सदग्रस्त ऐसा कोई आचरण न करे जिससे उसकी घर में, समाज में, परिवार में निंदा होती हो, घृणा होती हो। छोटे से संदेश में सब कुछ कह दिया कि ऐसा कोई आचरण ना करे जिससे समाज में, परिवार में, अड़ोस में, पड़ोस में, गली नगर मोहल्ले में आलोचना, निंदा, बुराई होती हो। ऐसा कोई भी आचरण कार्य जो है ना करे। जिसे लज्जा होगी, शर्म होगी, वो तो करेगा नहीं। और जो निर्लज्ज हो जाते हैं, लज्जा रहित हो जाते हैं, और आजकल एक लोगों के अंदर, नई पीढ़ी के बच्चों में एक धारणा बनती जा रही है कि कुछ भी करो बस नाम आना चाहिए, चाहे बुराई में आए चाहे अच्छाई में आए। अब बुराई में नाम आया तो क्या नाम आया, ये कोई बहुत गर्व और गौरव की तो बात है नहीं। तो चिंतन करना चाहिए कि ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं इसका पता कैसे चले हमारा काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ। इसके बारे में कभी आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि आम जनता थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर आपके शरीर के टेम्परेचर को, बुखार के मात्रा को बतलाता है, तापमान को बतलाता है, ऐसी आम जनता भी अच्छा बुरा क्या चल रहा है इसके बारे में रिएक्शन देती है, और वो भी आम सर्वसाधारण जनता देती है। सरकारें सर्वे करवाती हैं, बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं सर्वे करवाती हैं। चुनाव में किसको टिकट देना इसका भी गुप्त सर्वे करवा लिया जाता है। इस चुनाव में फला पार्टी के जीतने और हारने की क्या संभावना है, ये भी एक झलक मिल जाती है, लेकिन मिलती है आम जनता से। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के नहीं मिलती। तो आम जनता जो है थर्मामीटर है, आप अच्छे हैं बुरे हैं पता करवा लो। हो सकता है कुछ लोग आपके मुंह पे आपको अच्छा कह देने, अंदर से वो बुरा मानते हो, लेकिन गुप्त सर्वे करने वाली एजेंसी सब कुछ बाहर निकाल लेते। उनके क्वेश्चंस पूछने का या क्वेश्चन फॉर्म भरने का तरीका ही ऐसा होता है, आप छुपा ही नहीं सकते अपने भावों को। तो कहने का मतलब कि आम जनता का रिएक्शन हर व्यक्ति को पता करना चाहिए। कोई देश चलाने वालों को पता करने को जरूरी नहीं है, परिवार और समाज चलाने वाले को मालूम पड़ जाता है कि घर के सदस्यों के मन में, समाज के लोगों के मन में मेरे प्रति रेस्पेक्ट है या नहीं। केवल मुंह पे बुरा नहीं बनना चाहते, इसलिए वो लोग मेरी जी हजूरी कर लेते हैं, आओ जी सेठ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी। नहीं, इंटरनल मालूम होना चाहिए, भनक लग जानी चाहिए। और कई बार तो सर्वे करने की जरूरत नहीं, व्यवहार से मालूम पड़ जाता है। तो जो लोग समाजों में लंबे समय काम करते हैं, उनको समय समय पर समाज के थर्मामीटर को जांचना चाहिए कि मन ही मन लोगों में आक्रोश तो पैदा नहीं हो रहा, वो गद्दी छोड़ने का मन में सोचते तो नहीं है, और आप जबरदस्ती तो नहीं बैठे हैं। तो आम जनता थर्मामीटर है हमारे अच्छे बुरे होने के पैमाने को नापने के लिए। एक आदमी दानवीर है, दयावान है, सोशल वर्कर है, काम करता है, सेवा करता है, चार जगह उसकी प्रशंसा सुन लो। कई बार संघों के अध्यक्ष, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के बारे में अगले क्षेत्रों में विचरण करने वाले साधु सतियों से पूछो, महाराज फला क्षेत्र में कैसा लगा आपको? अरे वो आदमी देवता है, कमाल है, सेवा भावी है,
बड़ा ध्यान रखता है साधु संतों का, बड़ा सेवा करता है। रास्ते में गोचरी पानी हो, कोई नौकरों की तनख्वाह देनी हो, कोई और काम करने हो, मेडिकल सेवा हो या रास्ते की व्यवस्थाएं बनानी हो, तो बड़ा समय देता है, बड़ा योगदान देता है, पैसा भी लगाता है, तो लोग यश गाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कृतज्ञ व्यक्ति जो है वो गुणवानों के बारे में अच्छा बोलता ही बोलता है। तो यहाँ खाली कृतज्ञ कृतज्ञ की बात नहीं है, यह बात है कि हमारे आचरण की। सीधा सीधा है, हमारा आचरण अच्छा है तो सर्वत्र प्रशंसा है, हमारा आचरण गलत है, दूषित है, विरुद्ध है, तो जगह जगह आलोचना निंदा होगी। डेयरियों पर जब दूध को नापा जाता है कि एक शहर में या कस्बे की बड़ी डेयरी के ऊपर जगह जगह गांव से दूधिया लोग दूध लेके आ रहे हैं और दूध को नापते भी और जांचते भी हैं कि नापने में पता चलता है कि इतने लीटर है, पूरा है या नहीं है, और जांचते हैं कि पानी की मात्रा कितनी मिला के लेके आए, उस वैसे उसको पेमेंट किया जाता है। तो बाकायदा हम अपने बचपन की बात बताऊं, दूध के जांचने की बात, एक दूधिया की दुकान बिल्कुल हमारे नजदीक थी और अक्सर दूधिया लोग इधर रोहतक सोनीपत से दूध लेके दिल्ली पहुंचा करते थे और कुछ दिल्ली के गांव देहात के लोग भी दूध लेके पहुंचा करते थे। तो वहां उस बड़े दूधिया की छोटे दूधिया से बात की नोक झोंक चलती रहती थी। वो कहते हमने पानी नहीं मिला, वो कहता पानी मिला है, देखो मीटर बोल रहा है। तो मीटर बोल देता है कि पानी की मात्रा कितनी है। उसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है, कांच की शीशियां अक्सी होती हैं, दूध डालते हैं, केमिकल डालते हैं, मालूम पड़ जाता है दूध कितना है, फैट कितना है और पानी कितना, वैसे पेमेंट होता था। तो जैसे मिलावट को नापने के लिए थर्मामीटर, ऐसे ही अच्छे बुरे लोग और अच्छे बुरे कार्यों को जांचने के लिए थर्मामीटर आम जनता है। आम जनता के थर्मामीटर को जो तानाशाह इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है, वो लोग हारेगा भी, बेइज्जत भी होगा। शायद ट्रंप ने आम जनता के थर्मामीटर को पहचाना नहीं, और डिक्टेटर लोगों की तो आंख में अंधापन आ जाता है, वो कहां पहचानते हो, तो बस 5 साल बकवास करनी है कर लेते हैं, जनता के ऊपर अपने आदेश थोप देते हैं। कभी जनता के व्यूज भी जानने की कोशिश करो कि फला नियम कानून के प्रति क्या राय है, क्या विचार है, ये जानना चाहिए। अभी हाल में हमारे देश के अंदर धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई, कुछ प्रतिशत लोग विरोध कर रहे हैं, तो बहुमत थोड़ी ना है। बहुमत विरोध करता है तो समझ में आता है। अब 10% 15% विरोध कर रहे तो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में शांत हो जाएंगे, या थोड़ी सी सख्ताई भी करनी पड़ती है कि ये औरों को भड़काए नहीं। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि हमारे को रिएक्शन को जानना चाहिए, और कोई प्रवृत्ति बुरी ना करें, और बुरी करते हैं तो एक बार तो अंतरात्मा बोल देते गलत कर रहे हैं, अब उसको सुनते नहीं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं और गलत काम करते चले जाते हैं। अब किसी के गुण या अवगुण छुपते थोड़ी ना है, पर्दा डाल दो छुप जाएंगे, कितने समय तक छुपेंगे। संस्कृत साहित्य में कहा है, नहीं नहीं कस्तूरी का गंध है शपथेनानुभाव्यते। अब किसी के पास कस्तूरी है तो कस्तूरी की गंध कोई छुपाए छुपेगी? भाई कस्तूरी गंध तो जग जाहिर हो जाएगी, आदमी की नासिका से टकराएगी, मालूम पड़ेगा कस्तूरी की गंध है आसपास में। दिल्ली में एक जैन स्थानक कोल्हापुर रोड का है, उससे कम 8 बिल्डिंग छोड़ करके बहुत बड़ा हींग का गोडाउन था। हींग आती रहती थी, जाती रहती थी, जब जब हींग वहां पे बड़ी मात्रा में रहती थी। अब आप देख लो कि 8 भवन छोड़ करके स्थानक तक उसकी गंध मार करती थी। आसपास में कोई गंदा नाला बह रहा हो, उधर की हवा चल जाए तो उसकी दुर्गंध भी आपकी नाक को टकराएगी। तो अच्छाई बुराई को ज्यादा लंबे से तक छुपा नहीं सकते। प्याज है, लहसुन है, पड़ोस के यहाँ तड़का लगा, आपको खुशबू आ जाएगी लहसुन या प्याज किसका तड़का लगाया है। तो कहने का मतलब गुण अवगुण छुपते नहीं, और बहुत सारे लोगों की एक भ्रमणा रहती है, मैं निंदनीय आचरण, गंदा आचरण, अभद्र आचरण छुपके कर लेता हूं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा।
कितना छुप के कर लो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों प्रकट हो जाएगा। घर में बीड़ी सिगरेट पी के आए, या महाराज के पास बीड़ी सिगरेट पी के आए, 10 मिनट पहले स्थानक के गेट पे ही छोड़ा था उसको, और उसके बाद आ गए, मथे बंदाई महाराज कहते हैं पी के आया, सिगरेट पी के आया, बदबू आ रही है, पीछे बैठ, दूर बैठ। तो कहने का मतलब ये है, जैसे इन पदार्थों का प्रभाव दिखता है, ऐसे गुण अवगुणों का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन के अंदर दिखता है। छुप के कितना ही कर ले, लेकिन देर सबेर प्रकट हो जाता है। एक पुरानी सी घटना है, कम से कम 40-45 साल पुरानी होगी। राजस्थान के एक छोटे शहर के अंदर एक अच्छे बड़े संत का चातुर्मास था, और बड़े गरिमामय पद पर वो संत विराजमान रहे हैं। तो उनके दर्शन के लिए कहीं से 4-5 दर्शनार्थी आए। पिछले 50 सालों में दर्शनार्थियों के सिस्टम ही बदल गए। पहले दर्शनार्थी रुकने और भोजन की व्यवस्था श्रावकों के घर में होती थी। स्वतंत्र रुकने खाने के भवन जो है बनाने का ट्रेंड लगभग नहीं था। बाद में ट्रेंड बन गया, और समय की आवश्यकता भी, कोई बुराई भी नहीं, अच्छी बात है। तो कुछ दर्शनार्थी आए, वो आपस में मित्र रहे होंगे, परिचित रहे होंगे, जो भी कह लो। महाराज के दर्शन करे तो समाज ने व्यवस्था के तौर पर कहा, आज फला व्यक्ति के यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था फला के घर पर है। उसने साधर्मिक बंधु मान करके अच्छा पकवान, बढ़िया चीज बनाई और उनको खिलाया। तो विचार ये था कि आज रात को ये लोग रुकेंगे, शाम को भोजन कर लिया, महाराज के दर्शन के लिए, सोने के लिए उसके घर पर आ गए। सोने के समय सोने की तैयारी हो गई। संयोग की बात है, उस कमरे के अंदर एक सुंदर सा अलार्म रखा हुआ था। अलार्म घड़ी जो आजकल धीरे धीरे गायब हो गई हैं, उनकी जरूरत भी नहीं रही। दीवार घड़ी है या हाथ घड़ियां हैं या मोबाइल में है। तो इस प्रकार वह अलार्म सुंदर था, बढ़िया था। तो उसको देख करके उन 4 में से एक का मन ललचा गया। उनने सोचा कि हमें तो सवेरे यहां से जल्दी निकल जाना है, और अलार्म सुंदर सा है, किसको क्या पता चलेगा। उसने अलार्म उठाया और अपने बैग में धर लिया। अब उसको जो है जाने की सबको ही जल्दी थी, जाना है, टाइम पे जाना है। तो सोच रहा अपने मन में कि घर वाले तो देर सवेर उठेंगे, इनको क्या पता चलेगा, हमारे जाने के बाद पता चले तो चले, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सोच करके उसने अलार्म अपने बैग में धर लिया। अभी उसके घर में ही है। अब संयोग की बात, उस गृहस्थी व्यक्ति ने सुबह के 4 बजे का अलार्म लगा रखा था। अलार्म जैसे 4 बजे जोर से बोला तो आवाज कहां से आ रही? बैग के अंदर से आ रही है। और घर वाले को भी मालूम पड़ गए, लेकिन साथ वाले जो 3 साथी थे उन्होंने उसको लज्जित किया। शर्म नहीं आती तेरे को? अरे महाराज के दर्शन करने के लिए आया है और तुझे इस गृहस्थी ने खिलाया पिलाया रुकवाया, और तू उनकी घड़ी उठा के लेके जा, शर्म नहीं आती तेरे को? उसे लज्जित किया, अलार्म निकलवाया। लेकिन वो क्या सोच रहा है? चुपचाप छुप के ले जाऊं। क्या वो छुप पाया? अलार्म की वजह से सब प्रकट हो गया, पोल खुल गई, विश्वास भंग हो गया। भविष्य में क्या उसको अपने साथ कहीं दर्शनार्थ लेके जाएंगे? 1% लोग गड़बड़ करते हैं, कुर्ते साफ कर देते हैं, घड़ियां साफ कर देते हैं, मोबाइल साफ कर देते हैं। उनकी वजह से अनावश्यक जो है कईयों के ऊपर शक होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन भाव कहने का ये कि गलत आचरण जो है छुपता नहीं है। हमें चिंतन करना चाहिए कि गलत आचरण, निंदनीय आचरण हमारे को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हमें चिंतन करना चाहिए कि भी निंदनीय कर्म यानी कार्य आचरण क्या है जिसको हम निंदनीय माने। तो कहा जाता है कि भी देखो, अच्छे बुरे आचरण की कोई लिस्ट परमानेंट धर्म शास्त्रों ने नहीं बनाई है। हमारे धर्म शास्त्र तो व्यक्ति को एक इशारा देते हैं, संकेत देते हैं कि भाई ये करना, ये नहीं करना, इस मार्ग पर चलना, इस मार्ग पर नहीं चलना। वो तो आपको प्रेरणा देंगे। समझना किसको है? समझना हमें है। हम उनके संकेतों को समझें
और संकेतों को समझ करके हम अच्छी दिशा, अच्छे आचरण की ओर चले। ये विचार करें बे हमें तो कोई लिस्ट बना के दे दे। दुनिया में आज तक संपूर्ण रूपेण अच्छाई और बुराई की कोई लिस्ट नहीं बन पाई है। मोटी मोटी बातें तो सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन अच्छाई बुराई की कोई लिस्ट, कोई सूची आज तक जो है उपलब्ध नहीं है। हमारा अंतर मन बतलाता है, हमारा ज्ञान बतलाता है, हमारा सत्संग बतलाता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, किस मार्ग पर चलना, किस मार्ग पर नहीं चलना। एक गांव में आंखों का डॉक्टर आता था। गांव थोड़ा बड़ी आबादी का था, तो आंखों का डॉक्टर आया हुआ था। गांव के लोग अपनी अपनी आंखें चेक करवा रहे थे। तो एक अंधा व्यक्ति भी वहां पर आता है और अपनी आंख चेक करवाता है। डॉक्टर ने आंख चेक कर ली तो अंधा व्यक्ति डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब एक बात बतलाओ कि आप हमें ये बतलाओ कि हमारे गांव में अंधे कितने हैं, काणे कितने हैं, काबरे कितने हैं, ये बताओ ना। डॉक्टर बोला, देखो अंधों, काणों, काबरों की लिस्ट बनाने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम अंधे, काणे, काबरे लोगों की लिस्ट बनाने का नहीं है। मेरा काम तो एक ही है, जो आंखों से रोगग्रस्त है, समस्या है, मोतियाबिंद है, या आंख में जाला है, कोई पीड़ा है, दर्द है, उसका मैं समाधान करता हूं। मैं लिस्ट बनाते हुए नहीं घूमता। और भैया तुझे कुछ ज्यादा ही शौक है लिस्ट बना, मैं तेरी आंख ठीक कर दूंगा, तू अपने आप ही लिस्ट बनाता फिरियो। तो बहुत सारे लोग केवल लिस्टों के, सूचियों के चक्कर में रहते। सूचियों से क्या लेना देना है। धर्म शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारे पावन ग्रंथ हमें केवल दो बात बतलाते हैं, विवेक और ज्ञान। विवेक और ज्ञान की आंख हमें देते हैं, बाकी देखना हमें है, जज हमें करना है, क्या करना क्या नहीं करना, किसका आचरण करना किसका आचरण नहीं करना, ये काम हमारे ज्ञान और विवेक का है। वो वृत्ति हमारे में आ जाए, वो दृष्टि हमारे में आ जाए, वो सबसे श्रेष्ठ बात है। और इस श्रेष्ठ बात को प्राप्त करने का ही पराक्रम पुरुषार्थ आपको अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। अथर्ववेद के अंदर मनुष्यों के लिए 6 प्रकार की राक्षस वृत्ति बतलाई है कि ये 6 प्रकार की राक्षस वृत्तियों को जान करके इनको छोड़ दो। और अथर्ववेद कोई आज के ग्रंथ हैं, हजारों साल पुराने हैं। और जिन वेदों के आधार पर हमारे देश के अंदर ऋषि मुनियों ने और ज्ञानी विद्वान लोगों ने ज्ञान की गंगा बहाई है और बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त किया है। आज वेद पढ़ने वाले थोड़े कम हो गए। आर्य समाज के अंदर तो वेद पढ़ने की परिपाटी रही है और कुछ अन्य आचार्यों, शंकराचार्यों, विद्वानों, पीठाधीश्वरों ने इन सबके अध्ययन करते, आम जनता नहीं करते। आम जनता को रिफाइंड करके, तैयार करके, छानबीन के दूसरे ग्रंथ दे दिए, लोग उनको इजीली पढ़ रहे हैं, लेकिन सारभूत तत्व तो वहीं से लिया गया है। तो अथर्ववेद में 6 प्रकार की राक्षसी वृत्ति बतलाई और ये कहा है कि जिस व्यक्ति में राक्षस तत्व है वो इनका आचरण करता है, जो देव तत्व वाला इनको छोड़ देता है। वो 6 वृत्तियां बतलाई हैं। पहले कहा उलूक वृत्ति। उलूक कहते उल्लू को। तो उल्लू वाली वृत्ति जो है इसको छोड़ना है। उल्लू को क्या प्रिय है? अंधकार प्रिय है, अंधेरे में खुश है। अंधेरा होते ही बड़ा स्वतंत्र विचरण करता है, खूब घूमता है, कभी इस मुंडेर, कभी उस मुंडेर, कभी इस पेड़, कभी उस पेड़। तो उलूक वृत्ति रात को उजागर होती है, उसको अंधेरा प्रिय है। बहुत सारे उल्लू वाली वृत्ति के बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो ज्ञान से दूर भागते हैं, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों से दूर भागते हैं, विद्वान ज्ञानी जनों से दूर भागते हैं, क्योंकि उनको प्रकाश अभी नहीं चाहिए। उनमें उल्लुओं वाली वृत्ति है। उलूक वृत्ति के कारण ज्ञान के साधनों से दूर भागते हैं। तो ऐसी वृत्ति अच्छी नहीं है, इसको त्यागे और अपनी वृत्ति अच्छी बनाने का प्रयास करना चाहिए।
दूसरी वृत्ति बतलाइए भेड़िया वृत्ति। भेड़िया एक जंगलों में विचरण करने वाला जानवर है। थोड़ा सा खतरनाक इसलिए है कि जहां कई भेड़िए इकट्ठे हो जाते, किसी एक भोले से जानवर टूट पड़ते हैं और उसके सारे शरीर को फाड़ डालते हैं, मांस भक्षण करते हैं। और गांवों के अंदर अब तो खैर सब जगह माहौल चेंज हो गया, सुरक्षित मकानों का वातावरण बन गया। गर्मियों में परिवार के पंखे कूलर थे नहीं, खुले में सोते थे। तो छोटे बच्चे 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल ऐसे बच्चों को रात को उठा के भाग जाते थे, और ऐसा बच्चा क्या बच पाता था? बड़ा कठिन काम हो जाता था। तो इस प्रकार भेड़िए इस प्रकार के काम करते हैं। उनकी 2 वृत्तियां मानी गई हैं, क्रूर और दगाबाज। क्रूर और दगाबाज होता है, पल पल में अपनी चालें बदलता है, और क्रूर इतना जो उसके पल्ले पड़ जाए फाड़ डालता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो क्रूर भी है और दगाबाज भी है। क्या मानव समाज में ऐसे क्रूर और दगाबाज लोगों की कमी है? बहुत तरह के आपको लोग मिलेंगे। आप भले हैं, सज्जन हैं, ऐसी वृत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। अपने घर के किसी सदस्य को मारने में उनको कोई संकोच नहीं है, अपने सगे लोगों के साथ दगाबाजी करने में कोई संकोच नहीं है, किसी को मारने में संकोच नहीं है। तो क्रूरता और दगाबाजपन दोनों वृत्तियां कई ऐसे लोग जो भेड़िया वृत्ति के हैं उनमें बनी रहती है। इस वृत्ति का त्याग करना चाहिए। तीसरी वृत्ति बतलाए श्वान वृत्ति। श्वान कहते कुत्ते को, कुत्ते वाली वृत्ति। कुत्ते 2 प्रकार के हैं, एक पालतू और एक गली मोहल्ले में भटकने वाले लावारिस से। लेकिन मूल प्रवृत्ति तो उनकी जाति नहीं है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। कुत्तों में 2 चीजों की प्रधानता देखते हैं, ईर्ष्या और चापलूसी। ईर्ष्या और चापलूसी, ईर्ष्या और चापलूसी मानव समाज के अंदर व्यापक तौर पर है। ईर्ष्या महिलाओं में कहते भी इनमें ज्यादा होती है, लेकिन पुरुषों में भी बहुत कुछ होती है। महिलाओं में है तो ठीक है, पुरुषों में भी तो कम नहीं होती। पुरुष लोग भी ईर्ष्या करते हैं। ऑफिस में 10 जेंट्स हैं, 2-3 थोड़े से आगे निकल जाते हैं, बाकी के कुड़ते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, जालसाजियां रचते रहते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे संघ समाजों में क्या ईर्ष्या कम है? बहुत व्यापक मात्रा में ईर्ष्या देखने में आती है, चापलूसी भी भरपूर मात्रा में देखने में आती है। तो दोनों वृत्तियां व्यक्ति के पतन का कारण बनती हैं। जो ईर्ष्या से ग्रसित लोग होते हैं वो कभी शांत नहीं रहते, निरंतर कषाय में रहते हैं, जलते भुनते रहते हैं, दूसरों के लिए गलत बातें सोचते रहते हैं, गिराने के हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो ये वृत्ति अच्छी नहीं है। और वो व्यक्ति अंदर से बड़ा शांत होता है जिसके अंदर ईर्ष्या की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि वो दूसरों की तरक्की देख के खुश होता है। और दूसरों की तरक्की देख के ईर्ष्यालु व्यक्ति जलता भुनता रहता है। तो कुत्तों की ईर्ष्या वृत्ति ऐसी है कि अपने मोहल्ले में दूसरा कुत्ता क्यों आ गया, और दूसरा कुत्ता आ गया तो सारे पीछे पड़ जाएंगे, भौं भौं करना शुरू कर देते हैं और बड़ा पूरा मोहल्ला गुंजा देते हैं। उनमें जो ईर्ष्या की वृत्ति रहती है। तो ऐसी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। और दूसरे चापलूसी, कुत्ते को आप एक टुकड़ा दे दो, थोड़ा दूध पिला दो, आपको देखेगा, पूंछ हिलाएगा, हालांकि उससे आप उसकी वफादारी भी कह करके ढक देते हैं। और अच्छी बात है कि किसी को देख के खुश हो रहा है, कम से कम इतनी कृतज्ञता तो है कि दूध पिलाने वाले को पहचानता है और अपने तरीके से आपको सम्मान प्रकट कर रहा है। लेकिन जब ये प्रवृत्ति चापलूसी के लिए बन जाती है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बन जाती है, तो ये गलत है। अपने लिए भी गलत है, सामने वाले के लिए ज्यादा ही गलत है। सामने वाला व्यक्ति विचार करता है, वाह मेरी चापलूसी हो, मेरी बटरिंग हो तो मैं कुछ करूं। बहुत सारे लोगों से पैसा निकालने के लिए चापलूसी की नीति अपनाते हैं।
अरे साहब आप तो दानवीर हो, आपके पिताजी ने देखो कितना दान दिया, कितने भवन बनाए, आपका कमरा तो फला जगह भी बना हुआ है। नहीं नहीं, आप जैसे दानवीर सेठ से कमरे से कम क्या लेना है, ऐसे बात बनने वाली नहीं है, आपको देना पड़ेगा, आप अपनी गरिमा के हिसाब से तो दो। उन्होंने उसकी चापलूसी कर दी, वो खुश हो गया और आपको चेक या नगद या जो भी देना है अपने तरीके से आपको दे दे तो आपका काम बन जाता है। आपने अपना काम बनाया चापलूसी से। बहुत सारे लोग इस नीति को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन चापलूसी कदाचित अच्छे काम को सिद्ध कर रही है तो शायद फिर भी ठीक है, और बुरे काम को सिद्ध करने के लिए आप समाज हित के अलावा कोई गलत उद्देश्य से कर रहे तो वो और खराब है। और चौथी वृत्ति आगे बतले, चकोर वृत्ति। चकोर एक पक्षी है, और चकोर नाम का पक्षी जो उसके अंदर दो चीजों की प्रधानता मानते हैं, प्रेम और कामुकता। विषय वासना की अधिकता, प्रेम की अधिकता ये उसके अंदर होती है। ये अधिकता उसके अंदर आमतौर पर दिखती है। अब मानव समाज में आप लीजिए, मानव समाज में किसी में कामुकता वासना की अधिकता है तो वो तो समाज में अभिशाप बन जाता है, और कई तरह की दुर्घटनाओं को करने में वो सहयोगी बनता है, कई तरह गलत काम होते हैं। अत्यधिक कामाशक्ति, विषयाशक्ति और रूप सौंदर्य के जो सौदागर हैं वो इन चीजों के चक्कर मारे मारे फिरते रहते हैं। कभी अभिनेत्री अपने बंगले से बाहर निकलेगी, घंटों खड़े रहेंगे, ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे, और ना जाने क्या क्या हरकतें करेंगे, बकवासें करेंगे। तो ये जो इंसान की प्रवृत्ति ही अच्छी नहीं है। तो प्रेम और कामुकता आदमी में कम मात्रा में, नेचुरल मात्रा में तो प्राकृतिक रूप से होती है, लेकिन जब ये चीज ओवर और भोंडा रूप ले लेती, गंदा रूप ले लेती, तो मानव समाज के अंदर कई समस्याओं को खड़ा करती है। और पांचवी वृत्ति है गरुड़ वृत्ति। गरुड़ नाम का एक विशाल पक्षी जो आकाश में विचरण करता है, उसकी उड़ान बड़ी तेज होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना बड़ी तेजी के साथ जाता है, और ऊंची उड़ान भरने का उसको बड़ा घमंड रहता है कि मैं बहुत तेज और बहुत ऊंचा चलने में, जाने में समर्थ हूं। अपनी ऊंचाई और तेजी को लेकर के गरुड़ नाम के पक्षी को बड़ा घमंड होता है। इस मानव समाज में घमंड का बुखार बहुत लोगों को होता है, कि धन का बुखार, कि हम पैसे वाले, हम बलवान, हमारे शरीर की ताकत बहुत बाहुबली जैसी है, हम रूपवान हैं, और हम बड़े विद्यावान हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। कई तरह के नशे, घमंड, अभिमान व्यक्ति के अंदर देखने में आता है। ये वृत्ति अच्छी नहीं है। छठी वृत्ति है गिद्ध वृत्ति, गिद्ध जैसी वृद्धि। गिद्ध नाम का पक्षी आज भी आपको गांव देहातों मिलेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग करने की वजह से गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखने में आई है, और क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कहाँ करा गया, खेतों में किया गया। जानवर देर सवेर चराई कहाँ करते हैं, इन्हीं चीजों की करते हैं, और वो स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे जो है उनके बॉडी, वो मरे हुए मांस, जानवर के मांस को खाते हैं गिद्ध, तो वो विष उनके शरीर में भी जाकर के उनको भी खत्म कर रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। खैर, गिद्ध नाम के पक्षी का पर्यावरण और सफाई की दृष्टि से बड़ी भूमिका है, लेकिन दो कमियां मानते हैं उसकी। लालची वृत्ति, गिद्ध की जो है लालची वृत्ति होती है। 5000, 7000, 10,000 फुट की ऊंचाई पर आकाश में उड़ रहा है, और धरती पर कहां मांसपिंड पड़ा है, मृत जानवर पड़ा है, वो ऊपर से वॉच कर लेता है, और धीरे धीरे सब नीचे आकर के जो है वो अपना काम प्रारंभ कर देता है। तो लालची वृत्ति के लोग जो होते हैं उनमें लोभ, लालच और दूसरों की संपत्ति, पैसे को हड़पने के हथकंडे, ये सब उनके अंदर आ जाते हैं और रहते हैं। और आज तो भाई बहुत तरह के साइबर अपराध करने वाले लोग लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली कर देते हैं, ठग विद्या के द्वारा लोगों को लूटते हैं, बड़ी चालाकी से काम करते हैं, सीसीटीवी कैमरों के अंदर कैद होते हैं। उनकी हरकतें देखो, बड़े कमाल कमाल की देखने में आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये 6 प्रकार की वृत्तियों को अथर्ववेद के अंदर राक्षसी वृत्ति कहा है,
और ऋषियों का ये कहना है कि इन वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और अच्छी वृत्ति अपनानी चाहिए। कुछ बातें शेष हैं, उनकी चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।